क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या जिंदगी में आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, जैसे आप हर चीज में नाकामी का सामना कर रहे हों? ये एहसासात आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि शायद आप अकेले हैं या आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन याद रखें, अल्लाह हमेशा आपके साथ होता है। वो हर लम्हे आपकी जिंदगी में खामोशी से काम कर रहा होता है, चाहे वो काम अभी आपको नजर न आए। अल्लाह की मदद अक्सर ऐसे तरीकों से आती है जो हमें फौरी तौर पर समझ में नहीं आते, मगर जब हमें उसका एहसास होता है तो हम जानते हैं कि वो मदद कितनी कीमती और अहम थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, हर लम्हे हमारी हालत से वाकिफ। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में फरमाया गया है, और हम तो इंसान की रगी जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह हमारी हर हालत, हमारे दिल के हर हाल और हर ख्याल से वाकिफ है। इस वीडियो में हम इन 7 निशानियों को देखेंगे जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है, चाहे आप खुद को कितना ही अकेला महसूस करें। ये निशानियां अल्लाह की तरफ से हैं, और जब आप इन्हें पहचानेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। नंबर 1, मौके का बंद होना। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी में कोई दरवाजा बंद हो गया हो, जैसे कोई मुलाजमत जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली, या कोई रिश्ता जिसकी आपने उम्मीद की हो वो खत्म हो गया। ऐसे लम्हात में हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जब कोई मौका खत्म होता है तो ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो हमें किसी और बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। कुरान में फरमाया गया है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर हाल में भलाई है, और ये बात सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर उसे कोई खुशी मिले तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए भलाई है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए भलाई है। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, या फिर ये सवाल पैदा होता है कि मेरे दोस्तों को तो सब कुछ मिल जाता है, उनकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों? और बाज औकात हम ये भी सोचते हैं कि गैर मुस्लिमों को सब कुछ मिल जाता है, उनके पास गाड़ियां हैं, दौलत है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? ये सवालात बहुत आम हैं और उनका जवाब हमें अल्लाह के निजाम में मिलता है। पहली बात यह है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। जो लोग दुनिया की दौलत और सहूलतों में गरक हैं, उनके पास वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो अंदर से कितना खाली और बेचैन है। दुनिया की चीजें वक्ती हैं और वो अल्लाह की नजर में कोई अहमियत नहीं रखते। जो चीज अल्लाह के नजदीक अहम है वो हमारी नीयत, सब्र और ईमान है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह हर किसी का इम्तिहान मुख्तलिफ लेता है। जो आपके लिए आजमाइश हो वो किसी और के लिए आसान हो सकता है, और उसके बराकस। आपको जो मुश्किलात मिल रही हैं वो अल्लाह की तरफ से आपको मजबूत और हमवार बनाने के लिए हैं, बेहतर बनाने का एक तरीका है। हदीस में यही कहा गया है कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर होती है। अगर उसे तकलीफ मिलती है और वो सब्र करता है तो ये उसके लिए अल्लाह के मजीद इनामात का जरिया बनती है। और जहाँ तक गैर मुस्लिमों की बात है, उनकी जिंदगी में जो कुछ है वो दुनियावी है जो उन्हें यहाँ तक दी गई है, लेकिन आखिरत की कामयाबी सिर्फ इन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह पर हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और दिल लगी है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। ये बात याद रखें कि आपकी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास रास्ता है। ये मुश्किलात दरअसल अल्लाह की मदद का इशारा है कि वो आपको बेहतर बनाने और आपको ऐसे मकाम पर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है जहां आपकी कामयाबी और इज्जत हो। नंबर 2, मुश्किल हालात में दिल का सुकून महसूस करना। कभी ऐसा हुआ कि आपकी जिंदगी में हर तरफ मुश्किलात थीं, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक अजब सा सुकून था, जैसे कोई चीज आपको अंदर से मजबूत कर रही हो। ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश मदद है। कुरान हमें बताता है, और हमने उनके दिलों को मजबूती दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है। ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह हमारे दिलों में सब्र और सुकून पैदा करता है
खासकर उन वक्तों में जब हम आजमाइशों में होते हैं, जब हम मुश्किलात में होते हैं और हर चीज हमारे खिलाफ जा रही होती है, तब अल्लाह की तरफ से ये सुकून एक खास मदद होती है। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी मुश्किलात के बावजूद मैं सुकून में कैसे हूँ। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके साथ है, आपके दिल को मजबूत बना रहा है ताकि आप उन हालात का सामना कर सकें। इसी तरह ये सुकून हमें बताता है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसे याद रखें। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमारे दिल को सुकून बख्शता है ताकि हम इन हालात का सामना सब्र और हिम्मत से कर सकें। नंबर 3, छोटे छोटे इशारों से रहनुमाई मिलना। कभी आपने महसूस किया कि किसी मसले में उलझे हुए थे और अचानक ऐसा लगा कि जवाब आपके सामने आ गया, जैसे किसी ने बेधड़क कोई बात कह दी या किसी आयत पर नजर पड़ी और आपको यूं लगा कि यही बात तो दिल को सुकून दे रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें थामे रखोगे तो कभी गमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह ने हमें कुरान और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत को मजबूती से थामने की हदायत दी है ताकि हमें जिंदगी में हमेशा एक मजबूत रहनुमाई मिले। अल्लाह की ये मदद कभी कभार छोटे इशारों की सूरत में आती है, किसी दोस्त की कही बात, किसी किताब में पढ़ी हुई आयत या कोई हदीस जिसका मफहूम दिल को फौरी तौर पर सुकून दे जाता है। ये अल्लाह का तरीका होता है हमें रास्ता दिखाने का। जब आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, तो अल्लाह जिंदगी में ऐसे इशारे भेजता है जो रहनुमाई देते हैं। यह अल्लाह की खामोश मदद है जो हमें याद दिलाती है कि वो हर कदम पर हमारे साथ है, बस हमें तवज्जो देने की जरूरत है। नंबर 4, ताखीर और सब्र की आजमाइश। आज की दुनिया में अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि मुश्किलात और आजमाइशें सिर्फ मोमिनों या गरीबों के लिए हैं, जबकि मालदार अफराद के पास सब कुछ बाआसानी मौजूद है। ये सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह की आजमाइशें सिर्फ मुसलमानों और ईमान वालों के लिए हैं? लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल दुनिया की आसानियां और दौलत हमेशा खुशी और सुकून की जमानत नहीं होती। जो लोग दुनिया में ऐश ओ इशरत से जिंदगी गुजारते हैं, उनके पास हर चीज हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो अंदर से खुश या मुतमईन हैं। दौलत एक ऐसी चीज है जो ज़ाहिरी सहूलत फराहिम कर सकती है, लेकिन रूह की हकीकी तस्कीन सिर्फ अल्लाह की कुर्बत में है। मालदार अफराद के पास माल हो सकता है, मगर रूहानी सुकून अक्सर उनके पास नहीं होता। कुरान हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और दिल लगी है और असल कामयाबी आखिरत की जिंदगी में है। मालदार लोगों के लिए ये दौलत एक इम्तिहान है कि आया वो इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं या अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मोमिन के लिए सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी है। हमें ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके लिए मुश्किलात तरबियत और किरदार साजी का एक जरिया बन जाती हैं। ये मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं, अल्लाह के करीब ले जाती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि असल सुकून अल्लाह की रिजा में है, न कि दुनियावी चीजों में। नंबर 5, नुकसान या खतरे से बचना। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बड़ी परेशानी या हादिसे से बिल्कुल बच निकले हों, जैसे आप किसी हादिसे से चंद लम्हे पहले बच गए हों। ये महज इत्तिफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की हिफाजत की निशानी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का असल मतलब क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दुआ मांगकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना ही अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब है कि हम अपने मुआमलात अल्लाह के सपर्द कर दें, लेकिन साथ साथ अपनी पूरी कोशिश भी करें। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ न करें और सिर्फ इंतजार करें, बल्कि हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करनी है और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना है। जब हम अपनी कोशिश पूरी कर लेते हैं तो हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना चाहिए कि जो भी नतीजा होगा वो हमारे हक में बेहतरीन होगा, चाहे वो नतीजा हमारे मुताबिक हो या ना हो। ये भी याद रखना जरूरी है कि अल्लाह पर भरोसा का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मुश्किल या तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब मुश्किलात आएंगी तो अल्लाह हमें उसका सामना करने की ताकत देगा और हमें उन मुश्किलात से महफूज भी रखेगा।
जब आप देखते हैं कि आप किसी खतरे से बच गए या किसी नुकसान से महफूज रहे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपका हर लम्हा ख्याल रख रहा है। लेकिन ये हिफाजत और अल्लाह की मदद इस वक्त ज्यादा मजबूत होती है जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपने फैसले और कोशिशें अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं। तवक्कुल हमें सुकून भी देता है। जब आपको ये यकीन होता है कि अल्लाह आपका मुहाफिज है और वो आपके लिए बेहतर फैसले कर रहा है, तो दिल में एक इत्मीनान आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है और वो आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। नंबर 6, गैर मुतवक्का मदद और सहारा मिलना। कभी ऐसा हुआ कि जब आप किसी मुश्किल में थे तो अचानक कहीं से मदद आ गई, जैसे किसी दोस्त ने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की या कोई अजनाबी आपकी मदद के लिए आ गया। ये लम्हात महज इत्तिफाक नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि वो आपकी जरूरत के वक्त आपके लिए मदद का इंतजाम कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। अक्सर औकात हमें जिंदगी में ऐसे तजुर्बात होते हैं जब हमें गैर मुतवक्का तौर पर मदद मिलती है। कभी कोई मुश्किल सूरत हाल होती है और हमें लगता है कि उसका कोई हल नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा रास्ता निकल आता है जो हमने सोचा भी नहीं था। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे हालात से बाखबर होता है और वो जानता है कि हमें कब और कैसे मदद की जरूरत है। हमें बस सब्र और भरोसा करना होता है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, चाहे हमें फौरी तौर पर उसका अंदाजा ना हो। ये गैर मुतवक्का मदद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं और हमें कोई हल नजर नहीं आता, तब अल्लाह अपनी हिकमत से हमारे लिए ऐसा इंतजाम करता है जो हमारी समझ से बालातर होता है। नंबर 7, मुश्किलात के जरिए तरक्की पाना। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे ही वो लम्हे थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। आजमाइशें अक्सर हमें कमजोर महसूस करती हैं, लेकिन हकीकत में यही आजमाइशें हमें सब्र, हिम्मत और ईमान में मजबूत बनाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। एक मशहूर कौल है, मुश्किलात वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जाती हैं। ये कौल हमें ये सिखाता है कि जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो दरअसल आप अपनी जिंदगी की तरक्की की राह पर चल रहे होते हैं। मुश्किलात हमें वो सीखने और वो ताकत देती हैं जो आसान हालात में मुमकिन नहीं होती। ये आयत और कौल दोनों हमें याद दिलाते हैं कि हर आजमाइश के पीछे आसानी होती है और हर मुश्किल में एक मकसद होता है। जब हम अपनी जिंदगी के मुश्किल लम्हात को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही तजर्बात हमारी शख्सियत को मजबूत और बेहतर बनाते हैं। अल्लाह हमें मुश्किलात के जरिए मजबूत करता है। जब हम किसी आजमाइश का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं तो अल्लाह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ये मुश्किलात तरक्की और कामयाबी की राह होती हैं जो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाती हैं। जब आप अपनी जिंदगी की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जो मुश्किलात की सूरत में आती हैं, तो आप अपनी जिंदगी के अजीम मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से एक खास हिकमत होती है जो हमें तैयार करती हैं ताकि हम जिंदगी की बड़ी आजमाइशों और कामयाबियों का सामना कर सकें। ये 7 निशानियां हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, चाहे हमें वो नजर न आए। अल्लाह की मदद अक्सर खामोश और नाजुक तरीकों से आती है, और जब हम इन निशानियों को पहचानते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह हमारे हर लम्हे का ख्याल रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप लाइक और कमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और उनकी जिंदगी को भी आसान बना सकती है। आपका एक लाइक और शेयर शायद किसी के लिए जिंदगी बदल देने वाला पैगाम साबित हो। तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद के उन इशारों को महसूस करते रहें। याद रखें, अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद होती है, बस हमें सब्र, शुक्र और भरोसे के साथ उसका इंतजार करना होता है।